तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और देखिए आज का वीडियो जो है लास्ट डेट है इसका आपका 21 जून 2024। अगर इसके बाद आप वीडियो देख रहे हैं तो कोई काम का नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे क्या क्या क्वालिफिकेशन लगेगा, क्योंकि किसके किसके काम में आने वाला है यह वीडियो मैं पहले ही बता देता हूँ। तो जो लोग 10th क्लास पास हैं उसको काम देगा, 12th पास हैं उसको काम देगा, जो लोग ITI पास हैं उसको काम देगा, ठीक है। इसके अलावा और किसी को काम नहीं देगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे ये जो वैकेंसीज आई है इंडियन रेलवे की ओर से है। और आपको एक तरह से अप्रेंटिसशिप निकाला गया है इंडियन रेलवे में, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है वहीं पे, ठीक है। यहाँ पे इस बार फ्रेशर और ITI दोनों के लिए यहाँ पे आपका अप्रेंटिसशिप चलाया जा रहा है स्कीम, ठीक है। इसमें बोला गया है कि एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961 नोटिफिकेशन नंबर APP 2425, ठीक है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है सबसे पहले कि आपका फॉर्म फिलअप का ऑनलाइन डेट है 22/5/2024, ठीक है। 22 मई 2024 से स्टार्टिंग है और लास्ट रहेगा 21 जून 2024, 21/6/2024 5:30 बजे शाम तक, ठीक है। अब देख लेते हैं तो कौन कौन से पोस्ट हैं। यहाँ पे देखिए आपका पोस्ट का नाम है, एक तरफ से फ्रेशर मतलब इसमें आपको सिंपली 10th 12th वालों के लिए है, ठीक है। और एक तरफ है XITI के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फ्रेशर और ITI तो कौन कौन सा पोस्ट है वो चीज़ देख लीजिएगा। उसके बाद जनरल OBC ST SC सब अपना अपना कोटा से देख लीजिएगा, ठीक है। तो कारपेंटर की टोटल पोस्ट है 50 गो, इलेक्ट्रीशियन की टोटल पोस्ट है 160 गो, फिटर की पोस्ट है 180, मशीनिस्ट की है 50, पेंटर की है 50, ठीक है। वेल्डर का 180 है, टोटल 607 होता है, ठीक है, सॉरी 670। देन हम लोग देख लेते हैं तो MLT रेडियोलॉजी, ये आपका मेडिकल डिपार्टमेंट, इसमें आपके टोटल 5 पोस्ट हैं, ठीक है। और फ्रेशर के लिए है यह केवल। फिर हमारा है यहाँ पे MLT पैथोलॉजी, इसमें भी 5 पोस्ट हैं और ये भी केवल फ्रेशर्स के लिए है, ठीक है। देन है हमारा पासा PASSA, ठीक है। ये पासा क्या होता है मालूम नहीं, लेकिन इसमें आपके टोटल 10 सीटें हैं और ये सभी आपके ITI के लिए हैं। फिर हम लोग बात कर लेते हैं तो टोटल हमारे सीट्स हो जाते हैं यहाँ पे नहीं दिखाया गया ना, 1000 प्लस सीट्स हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये सीट्स पे आपको कौन कौन अप्लाई कर पाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा दे दिया गया है, कहाँ गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, चलिए देखते हैं, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए यहाँ पे और एक चीज़ है कि आपको उम्र, ठीक है, आपका जो उम्र है इसमें मैक्सिमम एज 24 होना चाहिए और मिनिमम 15 साल। 15 साल से ही आप ITI अप्रेंटिस या फिर फ्रेशर अप्रेंटिस का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और उम्र की गणना 21/6/2024 के आधार पर किया जाएगा। बोल दिया गया है कि एज टू द कैंडिडेट विल बी जो आपका रिकॉर्ड किया जाएगा ऑन 21 जून 2024, ठीक है। तो 21/6/2024 तक अगर आप 15 साल के हो जाते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम 24 साल के। ST SC को छूट दिया जाएगा एज में, ठीक है। और OBC को 3 साल की, ST SC को 5 साल की छूट दी जाती है एज में। और जो नॉन ITI के हैं मतलब जो सिंपली 10th 12th से अप्लाई करेंगे उनका उम्र 15 से 22 साल के बीच में होना चाहिए, ठीक है, 15 से 22 साल। आगे देखते हैं तो अपर एज लिमिट, तो अपर एज लिमिट बोल दिया गया है ST SC को 5 साल, OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी, ठीक है। चलिए और अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड कोई पर्सन है तो उसको 10 साल की छूट दी जाती है। अब देख लेते हैं तो यहाँ पे कौन कौन अप्लाई कर पाइएगा। देखिए एक्स जो ITI है हमारा, इसमें कौन कौन अप्लाई कर पाएंगे। तो फिटर, इलेक्ट्रीशियन और मशीनिस्ट के लिए बोला गया है कि शुड हैव पास्ड स्टैंडर्ड 10th, ठीक है, 10th स्टैंडर्ड होना चाहिए विथ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स, ठीक है। यानी कि 10वीं में आपका 10वीं पर 50% मार्क्स हो, 50% अंक 10वीं विथ साइंस एंड मैथ, ठीक है। और जिसमें 10वीं में आपका साइंस और मैथ होना ही चाहिए, तो सबका होता ही है। अंडर 10+2 सिस्टम और इट्स इक्विवेलेंट एंड ऑल्सो पोसेस नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन द नोटिफाइड ट्रेड इशू बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है। यानी कि NCVT के द्वारा होना चाहिए। और स्टेट काउंसिल से भी आपका है तो भी आप यहाँ पे चल जाएंगे।
1 ईयर एंड एबव का। ठीक है, तो ये आपका जो रहेगा ITI वालों का ट्रेनिंग यहाँ पे, इसमें आपका 1 साल का रहेगा ट्रेनिंग पीरियड। ठीक है, आगे देखते हैं। तो कारपेंटर, पेंटर और वेल्डर के लिए बोला गया है कि सिंपली आपका 10th पास है प्लस ITI होना चाहिए, और यहाँ पे 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सॉरी 1 साल का आपका ट्रेनिंग करवाया जाएगा। यार मैं ये क्या क्या बोलने लगता हूँ। आगे देखते हैं। तो फिर है हमारा यहाँ पे प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिन असिस्टेंट, तो ये सब में भी आपको 10th और ITI मांगा गया है। ठीक है, और इसमें 1 ईयर का आपका अप्रेंटिस होगा। जो फ्रेशर हैं उनका जो है अप्रेंटिसशिप एक किसी का 2 साल का है, किसी का 1 महीना, सॉरी 1 साल 3 महीना यानी कि 15 महीना का है, किसी का 24 महीने का, किसी का 15 महीना का। तो सबसे पहले फ्रेशर में जो लोग फिटर, इलेक्ट्रीशियन और मशीनिस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, उनका बोला गया कि सिंपली 10th पास हो। ठीक है, विथ 50% मार्क्स, और साथ में आपका 10th में मैथ और साइंस हो। ठीक है, अंडर 10+2 सिस्टम और इट्स इक्विवेलेंट। सिंपली अगर आप 10th पास हैं तो यहाँ पे आप 2 ईयर अप्रेंटिस एक्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, कारपेंटर और पेंटर में भी सिंपली वही चीज़ है कि आपको 2 साल का करवाया जाएगा। वेल्डर में बात कर लेते हैं। तो वेल्डर में आपको यहाँ पे 15 महीने का कोर्स है। ठीक है, और MLT रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी, इसमें रेडियोलॉजी मतलब एक्सरे, ठीक है, पैथोलॉजी मतलब जांच का, जिसमें ब्लड टेस्ट आ जाएगा आपका। ठीक है, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, शुगर टेस्ट, ये सब जितना भी होता है वो आपका पैथोलॉजी में आता है। तो ये आपका 15 महीने का है, और सबसे बेस्ट है यही वाला ठीक है, क्योंकि इसमें आपको फील्ड वर्क नहीं करना होता है, अपना ऑफिस के अंदर बैठ के करते हैं। अब देखिए, जो लोग फ्रेशर में हैं, ठीक है, 10th स्कूल पास 6,000 मिलेगा चाहे, और 12th स्कूल पास जो रहेंगे उनको 7,000 मिलेगा। 1 मिनट यार, यहाँ पे 12th स्कूल पास, सॉरी दोस्तों, ये जो आपका MLT बोला गया है ना, MLT रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी, इसमें आपको 12th पास चाहिए। ठीक है, शुड हैव पास्ड स्टूडेंट 12th एग्जामिनेशन अंडर 10+2 सिस्टम विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, यानी कि PCB से अगर आप हैं, साइंस लिए हैं, PCB फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो ही आपको MLT रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी में जाने का अवसर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए, अच्छी बात है कि साइंस वालों को भी कहीं कहीं अप्रेंटिस का मौका दिया जा रहा है। और जो लोग सिंपली 10th से भरिएगा फ्रेशर में, उनको 6,000 दिया जाएगा पर मंथ स्टाइपन। ठीक है, 12th से जो भरिएगा उनको 7,000 दिया जाएगा स्टाइपन, और जो लोग ITI किए हैं, ठीक है, उनको भी 7,000 दिया जाएगा स्टाइपन। ठीक है, तो ये हो गया। अब अप्लाई कैसे करना है जी, और एक चीज़ यहाँ पे बोला गया है, ड्यूरेशन द 2nd ईयर ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग देयर शैल बी एन इंक्रीज ऑफ 10% इन द प्रिस्क्राइब मिनिमम स्टाइपेंड। देखिए, बोला गया है कि आपका दूसरे साल में जो है 10% का इंक्रीमेंट किया जाएगा, मतलब 6,000 है पहले साल में, तो दूसरे साल में आपको 6600 रुपया दिया जाएगा पर मंथ। ठीक है, और इनका जो है 7,000 है, तो 7,700 मिलेगा दूसरे मंथ से। ठीक है, और सॉरी दूसरे ईयर से। और ये जो ITI वाले हैं 1 साल वाले, इनको 1 साल ही रखेगा, तो इनको तो और बढ़ेगा नहीं। अप्लाई करने के लिए सिंपली बोला गया है कि आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना होगा। ऑनलाइन आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ये लिंक है, डायरेक्टली इस पर क्लिक कीजिएगा, चाहे स्क्रीनशॉट मार के आप ऐसा स्क्रीनशॉट मार लीजिए, और इसको गूगल स्कैनर से स्कैन करके आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और नहीं सकते हैं तो जाके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करवा लीजिएगा। ठीक है, बाकी मुझे टाइम मिलता है तो मैं इसको फॉर्म फिलअप करके दिखा दूंगा, वैसे टाइम मुझे आज नहीं मिल पाएगा। फॉर्म फीस आपका 100 रुपया है। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए 100 रुपया लगेगा, लेकिन अगर आप ST SC हैं या कोई भी वुमेन कैंडिडेट है, महिला उम्मीदवार है, तो आपको फॉर्म फीस का पैसा नहीं लगेगा, फ्री में। ठीक है, महिला उम्मीदवारों को। तो ये हो गया सारा कुछ, और ऑनलाइन फॉर्म सब कुछ ऑनलाइन होगा। उसके बाद इसमें जो है मोड ऑफ इंगेजमेंट, तो बोला गया है कि आपका जो एग्ज़ाम वगैरह नहीं होगा इसमें। द मेरिट लिस्ट विल बी बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन इन 10th स्टैंडर्ड, हाउएवर इन केस ऑफ कोविड पास कैंडिडेट इज 10th स्टैंडर्ड प्रूफ ऑफ 9th स्टैंडर्ड मार्क्स शीट एंड अगर जो कोविड में पास हुए तो उनको 9th का मार्कशीट लगेगा। ठीक है, वहाँ पे पूछा जाएगा फॉर्म भरते टाइम, प्रूफ ऑफ 9th स्टैंडर्ड मार्कशीट एंड 10th स्टैंडर्ड हाफ ईयर मार्कशीट डुअली साइंड बाय प्रिंसिपल ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो जो लोग कोविड-19 है वो लोग अपना साइन करवा लीजिएगा अपने इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल से, यानी कि अपने कॉलेज या स्कूल के प्रिंसिपल से। ठीक है,
विल बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर प्रिपेयरिंग ऑफ मेरिट लिस्ट। और आपका जो 10वीं का नंबर है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है यहाँ पे डायरेक्टली जिसका नंबर ज़्यादा होगा उसको डायरेक्टली उठा लिया जाएगा, ठीक है। जिसका कम होगा वो नहीं उठिएगा। फिर बोला गया है इन केस ऑफ टू कैंडिडेट हैविंग द सेम मार्क्स, तो जिसका अगर दो कैंडिडेट का मार्क्स सेम आ गया, जैसे दो का 70% है, तो ऐसे में जिसका उम्र ज़्यादा होगा उसको लिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। और अगर आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट मैंने बता ही दिया, 21 जून तक इसका लास्ट डेट है, ठीक है। और इतना कम पेमेंट में अगर आप काम कर पाइएगा तो देख लीजिए भाई। बाकी मैं तो कहूँगा जहाँ अवसर मिलता है चले जाइए। और सबसे बेस्ट है अभी के ज़माने में आप प्राइवेट जॉब कीजिए 5 साल, उसके बाद अपना बिजनेस लेके बैठ जाइए, ठीक है। वैसे भी गवर्नमेंट सर्विस होता नहीं है जल्दी आदमी का, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। सही बात तो यही है ना, हाँ, ठीक है। तो 21/6/2024 इसका लास्ट डेट है। जिसको अप्लाई करना है कर सकते हैं, ठीक है। और आप कोई ना कोई टेक्निक सीख लीजिए, क्योंकि स्किल ही आपको अंततः काम देगा। तो काम सीखिए, 5 साल काम कीजिए, पैसा कमाइए, 50,000 1 लाख रुपया कम से कम रख लीजिए और बिजनेस लेके बैठ जाइए कोई। बाकी आपकी मर्ज़ी, मैं तो केवल राय दूंगा। थैंक यू, बाय।